नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग रट्टा मार सेशन लेकर के आए हैं, हालांकि लंबा समय के बाद आ रहे हैं। तो इस सेशन का नाम क्या है? तो रट्टा मार है। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, रट्टा मार क्या है? तो रट्टा मार सेशन है। दिनांक आज कितना है? तो 19 तारीख 8वां महीना 2026 है। और समय, तो समय नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहे हैं रात में, तो इसे सुबह में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए, तो इसलिए समय क्या ही दें, सुबह में लगभग 6 बजे के आसपास आपको मिल जाएगा। तो आप लोग बताइए कैसा चल रहा है रट्टा मार सेशन? रट्टा मार रहे हैं, याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? याद कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो बताते चलिए। तो आइए शुरू करते हैं रट्टा मार सेशन। समय को बर्बाद न करते हुए आइए। आज हमारा क्या है? तो भारत के प्रमुख जल प्रपात है। तो जल प्रपात कहते हैं किसको, पहले समझिए। जल प्रपात क्या होता है? जल प्रपात क्या है ये जान जाइए। तो जल प्रपात, जब जल जो है, जल इस प्रकार से अचानक जब ढलान, तीखी ढलान हो जाए, अचानक तीखी ढलान से नीचे गिरे जब जल, तो ऐसा कब कब हो सकता है कि जल का धारा अगर यहाँ से इस तरह से मुड़ा हुआ है तो ये जल का हो जाएगा। कभी नदियाँ बह रही है, अचानक नदियाँ कभी पहाड़ आ जाए, ठोस जमीन आ जाए, यानी पहाड़ मिल जाए, फिर ठोस मिल जाए, फिर नॉर्मल मिल जाए। तो इस प्रकार से जो गिरता है धारा, इसे कहते हैं जल प्रपात। ये जो जल का जो है ढलान है अचानक, इसे कहते हैं जल प्रपात। अगर ये धारा इस तरह से बह रही तो इसे कहेंगे धारा। इसे क्या कहेंगे? धारा कहेंगे, लेकिन इसे जल प्रपात कहेंगे। तो ऐसा जल प्रपात भारत में प्रमुख कहाँ कहाँ पे है, तो इसे हम लोग समझेंगे, स्टेट वाइज समझेंगे और नदी वाइज समझेंगे। तो देखिए, इसे कुछ लिख दिए बोर्ड पर ताकि समय कुछ कम लगे। तो आइए समझते हैं। पहला है जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात कहाँ में है? तो है कर्नाटक में। कहाँ में? कर्नाटक में। किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर। इसे आप लोग को रट्टा मार करके याद करना है। और ज़्यादा कठिन नहीं है, मात्र 2-3 बार पढ़िएगा तो हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ने पर हो जाएगा। आइए, उसके बाद है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो यह है गोवा में। किस नदी पर है? तो मांडवी नदी। जैसे भी बताया कि मान ले कि कोई नदी बह रही है, अचानक इधर है ठोस है, अचानक यहाँ पर मुलायम जमीन मिलेगा, जैसे देखिए सब जमीन है अचानक, लेकिन अगर यहाँ तक ठोस है, अचानक यहाँ मुलायम मिलेगा तो कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, और कट जाएगा तो यहाँ पर का मिट्टी दह जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ऐसे, तो इसलिए नदी के आसपास ही रहेगा, नदी में ही जल रहता है। अब आगे देखिए, आगे है, हो गया नक्कल जलप्रपात। तो कावेरी नदी पर है। कहाँ में है? तो तमिलनाडु में है। उसका बाद है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात है कहाँ में है? तो कावेरी नदी पर ही है, कर्नाटक में। अब समझिए, यहाँ पर कंफ्यूजन न हो जाए विद्यार्थियों को, इसलिए स्टार लगा दीजिए कि एक कावेरी नदी ही है लेकिन यह तमिलनाडु में, एक कावेरी नदी है लेकिन कहाँ में? कर्नाटक में। तो एक ऐसे,
तो हम लोग जो देखे थे कि भारत का नक्शा इस प्रकार के है, इस प्रकार के है। तो यहाँ गुजरात के नीचे से महाराष्ट्र शुरू होता है, महाराष्ट्र के नीचे से यहाँ छोटा सा गोवा है, यहाँ पर कर्नाटक इस तरह से है, और तमिलनाडु इस तरह से है। तो नदी तो चूंकि ऐसे बहती है, तो हो सकता है कि एक रहे यहाँ पर, एक नदी मान ले कावेरी है, अगर कावेरी नदी है तो कावेरी नदी पर अगर यहाँ रहेगा तो आ जाएगा कर्नाटक में, और अगर यहाँ जलप्रपात रहेगा तब आ जाएगा कहाँ, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो हम लोगों को इस बात के लिए कंफ्यूजन नहीं होना है कि कावेरी नदी पर है तो तमिलनाडु में क्यों और कर्नाटक में क्यों। आप लोग समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ में है, तो इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। कहाँ में है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद आइए तीरथगढ़ जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ में है, तो छत्तीसगढ़ में ही है। कहाँ पे, तो कांगेर में। अब कांगेर देखिए, कांगेर नदी यहाँ लिखिए या घाटी लिखिए, नदी लिखिए या घाटी लिखिए, घाटी लिखिए। क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर घाटी भी रहता है, घाटी में भी जल का क्या होता है, स्थान होता है। तो वहाँ भी अगर घाटी से भी जमीन पे अगर जल अचानक गिर रहा है तो वो भी झरना ही कहलाएगा, झरना यानी कि जलप्रपात ही कहलाएगा, जलप्रपात ही कहलाएगा। तो इसीलिए इसे खाली छोड़ा गया है, इसे खाली छोड़ा गया है ऐसे, ठीक है। आगे आइए हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। ये कहाँ में है, तो झारखंड में है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है। ये देखिए यहाँ पर लगाते हैं स्टार, ये इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार। उसका दूध सागर भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी स्टार लगा दीजिए। जोग भी इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा दीजिए। इसके बाद आइए दसम जलप्रपात, ये कहाँ में है, तो कांची नदी पर है, झारखंड में। कहाँ, कांची झारखंड में है, कांची झारखंड में है। जोन्हा जलप्रपात रारू नदी पर है, रारू नदी पर है, कहाँ, झारखंड में। जोन्हा जलप्रपात रारू झारखंड में है। इसके बाद है लोध जलप्रपात, लोध जलप्रपात देखिए, तो लोध जलप्रपात बुढ़ा नदी झारखंड में है। झारखंड में कितना, 1 2 3 4, लोध जलप्रपात झारखंड में, लोध जलप्रपात झारखंड में, लोध जलप्रपात झारखंड में। इसके बाद आइए नोह, नोह कल्लिकाय, नोह कल्लिकाय जलप्रपात, नोह कल्लिकाय जलप्रपात। नाम 2-3 बार बोलिए तो आसान हो जाएगा। है मेघालय में, मेघालय में। अब यहाँ पर देखिए नदी का नाम गायब है, नदी का नाम गायब है, नदी का नाम गायब है। क्यों, क्योंकि मेघालय सबसे अधिक वर्षा होने वाला जगह है भारत का। आप लोग को भी पता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ, तो मेघालय में, मासिनराम में। तो जहाँ अधिक वर्षा हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि नदी रहने पर ही जल को नीचे गिरने से जलप्रपात बने। हो सकता है कि बारिश की वजह से भी हो जाए, हो सकता है इतना अधिक बारिश हो, यानी कि वहाँ ऐसे भी अधिक से अधिक जल होता है, इस वजह से कहीं झरना बन जाता है। तो ऐसा ही स्थिति है, इसलिए नदी का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है। वैसा ही है देखिए नोहसी थियांग, नोहसी थियांग जलप्रपात, नोहकल्लिकाय और नोहसी थियांग, नोहकल्लिकाय नोहसी थियांग, नोहकल्लिकाय नोहसी थियांग। आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए नोहकल्लिकाय और नोहसी थियांग, नोहकल्लिकाय नोहसी थियांग जलप्रपात मेघालय में, मेघालय में। इसके बाद आइए एलिफेंट जलप्रपात, एलिफेंट जलप्रपात, तो ये भी मेघालय में है, ये भी मेघालय में। देखिए 3 को मेघालय में, तीनों में किसी भी नदी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तीनों में से किसी भी नदी का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग इसे एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। हम तब तक 1 मिनट के लिए हट जाते हैं, 1 मिनट के लिए हम हट जाते हैं, इधर खड़ा हो जाते हैं। चलिए आइए अब हम लोग इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक बना करके, छोटे छोटे टॉपिक बना करके
याद करते चलेंगे और लिखते चलेंगे। आइए आगे चलते हैं, इसे मिटाते हैं, इसे मिटाते हैं। तेरह तक लिख लिए हैं। आप लोग बताइएगा रत्ता मार सेशन कैसा लग रहा है। वीडियो तो रेगुलर हिलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सबको देखते हुए चलना है। सबको देखते हुए चलना है। आइए, तो ये है सेकंड पार्ट, यानी कि 13 तक हम लोग पढ़ लिए। आप पढ़िए 14 में। देखिए दूध सागर, यहाँ बढ़िया से लिख लीजिए। दूध सागर जलप्रपात कहाँ में है? तो मांडवी नदी गोवा में। उसके बाद देखिए 15 में है अथिरापल्ली। अथिरापल्ली जलप्रपात कहाँ में है? तो चालकुडी नदी केरलम। चालकुडी नदी केरलम, केरल। अब केरलम नाम हो गया, नया नाम है, नया नाम है, नया नाम है। उसके बाद है वाझाचल। वाझाचल जलप्रपात कहाँ में है? तो चालकुडी नदी केरलम। उसके बाद है मीनमाटी जलप्रपात, ये कहाँ में है? तो केरलम में ही। उसका है मगोड़ जलप्रपात। मगोड़ जलप्रपात कहाँ में है? तो है वेदती नदी कर्नाटक में। वेदती नदी कर्नाटक में है। इसके बाद आइए गोकक जलप्रपात। देखिए गोकक इंपॉर्टेंट है, इसलिए डबल स्टार लगा लीजिए। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी कर्नाटक में है, यहाँ भी डबल स्टार लगा लीजिए। घाट प्रभा नदी कर्नाटक में है। इसके बाद है उंचिकल या उच्चली जलप्रपात। उच्चली जलप्रपात कहाँ में है? तो अगनाशिनी नदी कर्नाटक में है। अगनाशिनी कर्नाटक में है। उसके बाद सती जलप्रपात। सती जलप्रपात मणिपुर में है। मणिपुर में सती जलप्रपात कहाँ में? मणिपुर में है। उसके बाद है दूधधारा। दूधधारा जलप्रपात कहाँ? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। अब देखिए एक है दूध सागर, क्योंकि दूध सागर पहले ही बता दिए हैं, लेकिन दोबारा बताने का मकसद समझिए। तो एक है, देखिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यह है दूध सागर और यह है दूध धारा। तो दूध सागर कहाँ? तो नर्मदा गोवा। सागर ग है तो गोवा है। यहाँ दूध धारा है, कहाँ है? तो दूध धारा। तो यहाँ ध मध्य प्रदेश। दूध धारा इसमें भी ध है, इसमें भी ध है। और दूध सागर में इसमें ग है, तो इसमें भी ग है। तो ऐसे हम लोगों को लिंक जोड़ करके याद रखना। कैसे याद रखना है? तो लिंक जोड़ करके याद रखना है। इसके बाद आइए कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश में है। कपिल धारा मध्य प्रदेश हो गया। कपिल धारा मध्य प्रदेश। इसके बाद है कपिल धारा भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें भी डबल स्टार लगा लीजिए। डबल स्टार लगा लीजिए। यहाँ देखिए डबल स्टार लगा लीजिए। इसके बाद है पाताल पानी। पाताल पानी जलप्रपात तो चोरल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। चोरल मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आइए रजत जलप्रपात। रजत जलप्रपात, तो रजत जलप्रपात कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। कुछ चीजें ऐसा है जो कि जगह पूछेगा, जिसका इंपॉर्टेंट नहीं है जगह, वो जगह नहीं पूछता है, इसलिए जितना बताए हैं उतना है। अब इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे? तो कुछ प्रश्न देख लेंगे, कुछ प्रश्न देख लेंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तब तक इसे क्या कर लीजिए? तो नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद आइए कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखिए इसे इधर लिख देते हैं बॉक्स में।
जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड है? तो सबसे पहले देखिए जोग है, जोग है, जोग जलप्रपात कहाँ में है? तो देखिए जोग है कर्नाटक में है। जोग कहाँ में है? कर्नाटक में है। इसको क्या कहते हैं? तो जोग को गरसोप्पा भी कहते हैं, गरसोप्पा, गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं इसे, है, कर्नाटक में है। इसके बाद आइए, इसके बाद क्या है? इसके बाद है देखिए दूध सागर, दूध सागर, दूध सागर ये कहाँ में है? तो गोवा में है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ में है? तो गोवा में है। इसके बाद आइए, इसके बाद है चित्रकूट छत्तीसगढ़, अभी बताए, चित्रकूट छत्तीसगढ़, चित्रकूट या चित्रकूट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इसके बाद आइए, इसके बाद है, इसके बाद है हुंडरू, हुंडरू झारखंड में है, हुंडरू, देखिए हुंडरू झारखंड में है। कहाँ में है? झारखंड में है। इसे डायरेक्ट याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? अगला क्या है? तो नोहकल्लीकाई, नोहकल्लीकाई कहाँ में? तो मेघालय में, नोहकल्लीकाई, नोहकल्लीकाई कहाँ में है? तो मेघालय में है, मेघालय में है। इसके बाद आइए, इसके बाद आइए, इसके बाद है अथिरापिल्ली केरल और शिव समुद्रम कर्नाटक में है। अथिरापिल्ली, अथिरा, अथिरापिल्ली कहाँ में है? अथिरापिल्ली, अथिरापिल्ली कहाँ में है? केरल में। और शिव समुद्रम कहाँ में है? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम कहाँ में है? तो कर्नाटक में, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। तो ये क्या है? तो ये रिपीटेड है, ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसे ट्रिपल स्टार लगाएंगे। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। अब इसे देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर खड़ा हो जाते हैं। इधर खड़ा हो जाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो आइए आगे प्रश्न है, प्रश्न है पहला, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है जोग या गरसोप्पा जिसको कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद आइए, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है गोदावरी नदी पर स्थित है। किस पर है? तो गोदावरी नदी पर है। इसके बाद आइए, नोहकल्लीकाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नोहकल्लीकाई जलप्रपात कहाँ है? तो मेघालय में है, मेघालय में है। इसके बाद आइए, नोह कहाँ है? नोहकाई, नोहका, नोहकल्लीकाई मेघालय में है। इसके बाद आइए प्रश्न संख्या 4 में, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दूध सागर, अभी क्या होता है? दूध है तो मध्य, मध्य प्रदेश में, मध्य, दूध सागर, इसमें ग है, तो ग है तो कहाँ में है? दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। हाँ, दूध सागर कहाँ गया? दूध, दूध सागर मांडवी नदी गोवा में है। एक सेकंड ठहरिए, से सर्च कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। दूध सागर, दूध सागर
हाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए गोवा है और कर्नाटक है, गोवा है और कर्नाटक है। देखिए बताया हुआ है इसमें कि बॉर्डर पर है। किस पर है? तो बॉर्डर पर है। क्या है? दूध सागर। दूध सागर देखिए बॉर्डर पर है, बॉर्डर पर है किसके किसके? तो गोवा और कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी मुझे भी ऐसा लगा कि गलत कैसे हो गया। तो देखिए समझिए, तो मांडवी नदी किस में कहाँ है? तो कर्नाटक में। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में गोवा नहीं है, ऑप्शन में गोवा नहीं है, ऑप्शन में गोवा रहेगा या कर्नाटक रहेगा। तो हमें क्या करना है? ऑप्शन के हिसाब से भी देखना है। ऐसा करें कि ये पीडीएफ आप लोगों को भेज दिया जाएगा। देखते हैं, अगर वीडियो के लिंक में जाता है तो ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप के माध्यम से या पोस्ट कर देंगे। इसके बाद आइए, जोशी जलप्रपात कहाँ में है? जोशी जलप्रपात तो यह है झारखंड में, या झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात कहाँ में है? तो यह है स्वर्णरेखा नदी पर। किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। इसके बाद आगे है कोडाईकनाल जलप्रपात। कोडाईकनाल जलप्रपात कहाँ में है? तो यह तमिलनाडु में। कहाँ में है? तो तमिलनाडु में है। इसके बाद है अपरतल जलप्रपात। अपरतल जलप्रपात कहाँ में है? तो यह है मेघालय में। कहाँ में है? तो मेघालय में है। उसके बाद आइए शरावती जलप्रपात। शेरवाती जलप्रपात कहाँ में है? तो यह शरावती नदी पर, शरावती नदी पर है। इसके बाद मांडकी जलप्रपात कहाँ है? तो मांडकी जलप्रपात कर्नाटक में है। मांडकी जलप्रपात कर्नाटक में है। इसके बाद आइए, दुर्गाधारा जलप्रपात कहाँ में है? तो दुर्गाधारा जलप्रपात है गोवा में। कहाँ में है? तो गोवा में है। इसके बाद आइए, सांवली जलप्रपात कहाँ स्थित है? सांवली जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है। तो उसके बाद आइए, वेलवान जलप्रपात। वेलवान जलप्रपात कहाँ स्थित है? किस राज्य में है? तो यह है त्रिपुरा में। उसके बाद है दुरतोमा जलप्रपात। तो दुरतोमा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दुरतोमा जलप्रपात स्थित है मेघालय में। उसके बाद ये दसम जलप्रपात कहाँ में है? तो छत्तीसगढ़ में है। अभी बताए थे, दसम जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। दसम जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद आइए, चावरा जलप्रपात किस नदी पर है? तो चावरा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी पर है। उसके बाद तीर्थगढ़ है, तीर्थगढ़ जलप्रपात तो छत्तीसगढ़ अभी बताए। उसका कैलासन जलप्रपात, कैलासन जलप्रपात कहाँ में है? तो यह है महाराष्ट्र में। इसके बाद आइए, मोतीझार जलप्रपात कहाँ में है? तो यह है महाराष्ट्र में। उसके बाद आइए, चंडविका जलप्रपात। तो चंडविका जलप्रपात कहाँ में है? तो यह है उड़ीसा में। इसके बाद एक कोसी जलप्रपात। कोसी जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है कोसी नदी पर। इसके बाद आइए, इसके बाद है दधम जलप्रपात। दधम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। उसके बाद आइए, पोचारा जलप्रपात किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है कोटेश्वर जलप्रपात कहाँ है? तो कोटेश्वर जलप्रपात स्थित है उड़ीसा में। उसके बाद है सिवांग जलप्रपात किस नदी पर है? तो सिवांग जलप्रपात बताइए सियांग नदी पर है? इसके बाद है इधार जलप्रपात। इधार जलप्रपात कहाँ है? तो यह है मिजोरम में। कहाँ में है? तो मिजोरम में। इसमें से आप कई जलप्रपात के नाम नहीं सुने होंगे, आप वही सुने होंगे जो लुसेंट में रहता है या फिर घटना चक्र में रहता है। तो 5-10, हालांकि 5-10 ही इम्पोर्टेंट है, सभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोग जब याद कर रहे हैं तो इसमें याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है, इस तरह लिख दिए हैं। इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसको इसलिए देखना जरूरी है कि बाय द वे अगर कभी पूछ दे तो छूटे ना, इसलिए। इसके बाद आइए, गर्त जलप्रपात कहाँ में है? तो गर्त जलप्रपात उड़ीसा में है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक में। कहाँ में है? तो कर्नाटक में। उसके बाद है मिल्टन जलप्रपात। तो मिल्टन जलप्रपात कहाँ में है? तो यह केरलम में, इसका नाम है केरल।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। हालांकि ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, उसके बाद डाल देंगे और प्रयास करेंगे कि लाइव ही चले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे भी और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आदत है यहाँ कमेंट देखने का, तो आप लोगों से बात होते रहती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि डालना ज़रूरी है क्योंकि लंबा समय हो गया और बाकी दो सब्जेक्ट में भी समय अधिक हो रहा है, पॉलिटी और बायोलॉजी में भी। बायोलॉजी में तो और ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अभी एडजस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, तब मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और हम उसी प्रकार के उसी टाइप से वीडियो लाते रहेंगे और क्लास लेते रहेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा इधर खड़ा हो जाते हैं। अच्छा, एक बार फिर से बोल दें। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर। अथिरापिल्ली जलप्रपात चालकुडी नदी केरलम में है, केरल का नया नाम केरलम हो गया है। तो उसके बाद है वाझाचल जलप्रपात। तो वाझाचल जलप्रपात कहाँ में है? तो यह है चालकुडी नदी पर, केरलम। उसके बाद है मीनमाटी जलप्रपात, तो केरलम। मगोड जलप्रपात तो वेदती नदी, कर्नाटक। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी, कर्नाटक। उसके बाद आइए उच्चली जलप्रपात अघनाशिनी नदी, कर्नाटक। उसके बाद है सती जलप्रपात, मणिपुर। उसके बाद है दूध सागर, ये दूधधारा जलप्रपात, तो नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। दूधधारा तो धाम है तो मध्य प्रदेश, और उसमें दूध सागर तो सागर तो ग है तो गोवा, कर्नाटक। इसके में आइए कपिल धारा जलप्रपात, तो नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश। तो उसके बाद है पाताल पानी जलप्रपात, तो चोरल, चोरल मध्य प्रदेश। उसके बाद है रजत जलप्रपात, रजत जलप्रपात कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आगे देखिए, रिपीटर जो है उसके बारे में है, कह रहा है कि जोग, जोग जलप्रपात कहाँ में है? तो यह कर्नाटक में। इसे जोग जलप्रपात का दूसरा नाम गरसोप्पा भी है। दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात कहाँ में है? तो गोवा में ही है। अभी देखे कि मांडवी नदी पर है। तो उसके बाद आइए चित्रकूट छत्तीसगढ़, चित्रकूट छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ में है? चित्रकूट भी लिखता है, कहाँ में? तो छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद आइए हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात, तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ है बताइए? तो यह है स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में। स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में। नोहकल्लिकाय, नोहकल्लिकाय जलप्रपात कहाँ में है? तो यह मेघालय में। कहाँ में है? तो मेघालय में है। तो उसके बाद है अथिरापिल्ली, अथिरापिल्ली केरलम, अथिरापिल्ली जलप्रपात कहाँ में है? तो केरलम। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ में है? तो कर्नाटक में है। कहाँ में है? तो कर्नाटक में है। तो इस प्रकार से हम लोग जलप्रपात का चैप्टर को पूर्ण कर लिए। जलप्रपात चैप्टर को क्या कर लिए? तो पूर्ण कर लिए। जलप्रपात चैप्टर पूर्ण कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? तो इसे पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। अब हम लोग इसी तरह से याद करेंगे। और हाँ, आप लोगों के लिए एक सूचना और है कि आप लोग के साथ साथ जो विद्यार्थी देखते हैं, हमारे छोटे भाई बंधु या बहन या बच्चियां हैं या फिर छोटा भाई या बच्चे हैं, तो 10वां का इस बार जो बोर्ड देने वाले हैं, जो इस बार दिए थे 26 में, कईयों को देखे क्या कि संस्कृत में कमज़ोर होते हैं या मैथ में फेल कर जाते हैं। तो जब निरीक्षण किए तो पता चला कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर ट्यूशन सेंटर या स्कूल जो है मैथ, साइंस और अदर सब्जेक्ट तो पढ़ा देते हैं, और संस्कृत सब्जेक्ट ऐसा है जिसे बहुत से शिक्षक भी या तो पढ़ाने से भी कतराते हैं या फिर विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता है, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो इसीलिए आसान भाषा में अच्छे से अर्थ बाय अर्थ तोड़ तोड़ करके, शब्द को तोड़ करके बताने का प्रयास कर रहे हैं, और फ्री में ही
उन्हें पूरा संस्कृत का बुक खत्म कराया जा रहा है। इसके बाद देखेंगे समय बचा तो व्याकरण पोर्शन भी कर देंगे, व्याकरण पोर्शन भी कर, ताकि विद्यार्थी जब एग्जाम आए तो उसे टेंशन न रहे कि पढ़ना है, रिवीजन करना है। अभी से शुरू करेंगे तो 1 महीना के अंदर में पूर्णतः पूर्ण हो जाएगा, पूर्णतः हम लोग कर लेंगे। 14 चैप्टर है तो 14 चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। अब विद्यार्थी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे और अधिक से अधिक नंबर लाए, कम से कम पास तो जरूर है, यही मेरा टारगेट है। और आप लोग के लिए एक सूचना है कि जीएस के साथ साथ अब थोड़ा सा मैथ लाएंगे, ट्रिकी मैथ जो कि कॉम्पिटेटिव होता है। तो इसे लिख लीजिए आप लोग, कहाँ पर लिख दें, तो थोड़ा सा ऊपर से मिटाते हैं, ऊपर से मिटाते हैं। अब जो है एक चीज देखिए कि मैथ का क्लास, कॉम्पिटिटिव मैथ आएगा है। कॉम्पिटिटिव मैथ यानी कि इसी को कह सकते हैं कि ट्रिक से है, ट्रिक से, ताकि हमें बिना सोल्व किए, बिना सोल्व किए आंसर बताना ये जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जो आप देख रहे हैं चैनल का नाम है चैनल क्या है, यूट्यूब पर चैनल है। अभी जो देख रहे हैं ये है @GS है, और उसमें है इसी प्रकार का चैनल है @RIPPLE मैथ से है, RIPPLE मैथ से है ऐसे। ठीक है, तो इस पर मैथ सीखिएगा, इस पर मैथ है, इस पर मैथ सीखिएगा, और इस पर जीएस चल रहा है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये दोनों चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइए। ये चीज़ें कहाँ कहाँ काम आएगा, तो कॉम्पिटिटिव मैथ कहाँ कहाँ काम आएगा, तो देखिए एसएससी जीडी में काम आएगा। उसके बाद बिहार पुलिस में, उसके बाद बिहार एसएससी में सीजीएल 4 में आएगा, और हम लोग कहाँ देखेंगे, तो जो आईटीआई होता है, बिहार पॉलिटेक्निक होता है, बिहार पॉलिटेक्निक उसके बाद आईटीआई बीएड, उसका डीएलएड है, डीएलएड में पूछता है। उसके बाद देखेंगे कि आरआरबी में पूछता है, एनटीपीसी में पूछता है। तो सब में कहीं ना कहीं कामयाब होगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी आ जाएगा 1-2 दिन 3 दिन के अंदर में आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम इसी सप्ताह में शुरू करना चाह रहे हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो है यहाँ पर जो है एक इस प्रकार से आता है घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी क्लास हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कैसा लगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और देखते हैं पीडीएफ को डाल देंगे पीडीएफ सेक्शन में, या वीडियो के लिंक में डाल देंगे। तो मिलते हैं फिर अगला टॉपिक के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।